एक सरसब्ज और शादाब जंगल था जिसमें एक जादुई खरगोश जरगम रहता था जो आम खरगोशों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो दिन रात पढ़ाई करता, किताबों से बातें करता और इल्म हासिल करने को अपनी जिंदगी का मकसद समझता था। इसके दो प्यारे दोस्त थे, समझदार बली मिशवा और शरारती मगर दिल के साफ चूहा चिंको। तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे, हमेशा साथ रहते, हंसते खेलते और किताबों के सफ़ों में नई नई बातें ढूंढते। मगर जंगल के दूसरे जानवर उनकी दोस्ती से खुश नहीं थे, खासकर शेर, हिरन, बंदर और हाथी, जो हमेशा कहते कि ये तीनों अजीब हैं, किताबों में जादू ढूंढते हैं, जंगल का सुकून बर्बाद करते हैं। एक दिन सब ने मिलकर फैसला किया कि जरगम, मुशवा और चिंको को जंगल से निकाल दिया जाए, और यूं वो तीनों बेघर हो गए। वो उदास होकर जंगल के किनारे जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक नेक दिल किसान से हुई, जिसने उनकी हालत देखकर कहा, आओ मेरे गांव चुल्लू, मैं तुम्हें पनाह देता हूँ। किसान के पास पैसे नहीं थे मगर दिल बहुत बड़ा था। वो जरगम को अपने बेटे की तरह मानने लगा। जरगम ने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि सबकी मदद कर सकूं, मगर गांव वाले हंसते, ये खरगोश पढ़ाई करेगा, ये बली और चूहा स्कूल जाएंगे, ये तो मजाक है। मगर जरगम, मुशवा और चिंको ने किसी की बात पर ध्यान ना दिया। जरगम ने स्कूल में दाखिला लिया, सुबह खेतों में किसान का हाथ बटाता, दोपहर को स्कूल जाता, रात में मुशवा चराग जलाकर किताब के सफ़े खोलती और चिंको नोटिस संभालता। शुरू में सब बच्चे जरगम का मजाक उड़ाते, लेकिन एक रात जब जरगम पढ़ रहा था तो इसके जिस्म से एक नर्म नीली रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इसकी जादुई ताकत थी, इल्म की रोशनी। मुशवा ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है जरगम? तो जरगम ने मुस्करा कर कहा, ये इल्म की ताकत है, ये रोशनी सिर्फ इसी के दिल से निकलती है जो नेकी के लिए पढ़ता है। जरगम ने मेहनत जारी रखी और कुछ ही अरसे में स्कूल का सबसे ज़हीन तालिब इल्म बन गया। इम्तिहान के दिन आए तो सबके सामने जरगम ने पहली पोजीशन हासिल की। उस्तादों ने इसकी मेहनत को सराहा और गांव वाले जो कभी इस पर हंसते थे अब इसके इल्म के गीत गाने लगे। जरगम की कामयाबी ने सबके दिल बदल दिए, मगर वक्त के साथ गांव पर एक भारी मुसीबत आई। खुश्क साली ने गांव की फसलें जला डालें, पानी के कुनबे सूख गए, बच्चे भूखे, बुजुर्ग पे। अब वक्त है मेरी जादुई ताकत को नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करने का। वो रात के अंधेरे में खेत के बीच गया, हाथ आसमान की तरफ उठाए और अपनी नीली रोशनी से जमीन को जगमगा दिया। आसमान पर बादल जमा हो गए, हुआ ठंडी हुई गरज चमक के साथ बारिश बरसने लगी, जमीन हरी हो गई, खेतों में जान आ गई। गांव वाले हैरान रह गए, ये हमारा जादुई खरगोश है, इसने हमें बचा लिया। सब खुशी से रो पड़े। जरगम ने कहा, ये जादू सिर्फ नेकी से पैदा हुआ है, ये इल्म की रोशनी है जो दिल से निकलती है। मगर ये कहानी यहाँ खत्म ना हुई, क्योंकि कुछ दिनों बाद जंगल पर भी क़यामत आ गई। दरख्तों में आग लग गई, जानवर भागने लगे, धुआं छा गया। जरगम ने कहा, यही वो जंगल है जिसने हमें निकाला था, मगर आज इसे हमारी जरूरत है। मुशवा ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये वक्त बदला लेने का नहीं, मदद करने का है। चिंको ने बहादुरी से कहा, चिल्लू दोस्तों, अब दुखा दो इल्म और दोस्ती की ताकत। तीनों गांव के लोगों के साथ जंगल की तरफ दौड़े। शेर, हिरन, बंदर सब खौफ में थे। जरगम ने अपने दिल में दुआ की, जमीन पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखा, और तब उसकी जादुई ताकत पूरी शिद्दत से जाग उठी। इसके जिस्म से रोशनी के दायरे निकले जो आसमान तक जा पहुंचे। हुआ थम गई, आग बुझने लगी, धुआं गायब हो गया, और चंद लम्हों बाद पूरा जंगल ठंडी चांदनी में नहा गया। शेर ने आंसू भरी आंखों से कहा, जरगम हमें मुआफ कर दो, हमने तुम्हें ठुकरा दिया मगर तुमने हमें बचा लिया। हिरन ने सर झुकाकर कहा, तुमने साबित किया कि इल्म ही असल जादू है। बंदर ने मुस्कुरा कर कहा, हम सब तुम्हारी शागिर्द हैं, जादुई खरगोश। जरगम ने कहा, मैं अकेला कुछ नहीं, मेरे साथ मेरी बली मुशवा और मेरा दोस्त चिंको है। हम तीनों ने मिलकर सीखा कि जादू दिल में है, नफरत में नहीं। जंगल और गांव दोनों जगह अब सुकून और अमन कायम हो गया। गांव वाले और जानवर एक दूसरे के दोस्त बन गए। जरगम ने गांव के बच्चों को इल्म सिखाना शुरू किया, मुशवा ने नज्म और ज़ब्त और हमदर्दी का सबक दिया, और चिंको ने सबको हंसी, हिम्मत और दोस्ती का पैगाम पहुंचाया। वक्त गुजरता गया और जरगम, मुशवा, चिंको की कहानी हर ज़बान पर छा गई। लोग उन्हें रोशनी वाले दोस्त कहने लगे। अब जब कभी रात में आसमान पर नीली रोशनी चमकती, लोग कहते, ये जरगम जादुई खरगोश की दुआ है जो आज भी हमारे जंगल और गांव